सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आए जो 12th क्लास के बच्चे हैं इनके लिए भाई हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, और भाई उसमें चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्रोह तथा राज। इस वाली वीडियो का आज हम पार्ट जो है, या इस वाली चैप्टर का पार्ट जो है सेकंड, इस वाली वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। क्लियर है? इससे पहले वाला पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जा करके इससे पहले वाले पार्ट को जरूर देख ले, क्योंकि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आपको पार्ट सेकंड जो है वो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए भाई क्या है इसके अंदर। कि भाई जो हमारा एनलिस्टमेंट एक्ट, भाई ये कौन सा एक्ट है? भाई ये एक ऐसा एक्ट है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? वो है जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। भाई इस एक्ट के जरिए सैनिकों को देश से बाहर भेजते थे लड़ने के लिए। क्लियर है? यानी इस वाले एक्ट के तहत भाई क्या किया जाता था, जो सैनिक होते हैं भारतीय सैनिक, यानी जो थे तो भारतीय लेकिन अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, तो ऐसे सभी सैनिकों को भाई क्या किया जाता था, विदेशों में भेजा जाता था लड़ाई करने के लिए। क्लियर है? और देखो क्या होता था उस समय में भाई क्या था, उस समय पर हमारे भारत में बहुत सारे धर्म मानते थे लोग, और आस्थाओं की अलग अलग जगह भी थी। और उस समय के लोगों का मानना था, क्या था, कि अपने देश को छोड़ के जाने से पहले व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। यानी कि भाई अपने देश को जो व्यक्ति छोड़कर जाता है वो जो है वो बर्बाद हो जाता है, ऐसा माना जाता था। अपने धर्म को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, यही कारण था कि सैनिकों के भड़कने का। ठीक, अब देखो सैनिक जो थे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर 1857 का विद्रोह हुआ था, तो ये इसका ही एक कारण है। तो अंग्रेज भाई क्या होते, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के उन्हें दूसरे देशों में जबरदस्ती जो थे वो भेजते थे। ठीक, तो ये सारी सारी चीजें हो रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं भाई क्या हुआ, अंग्रेजों का बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ था 1857 के आंदोलन में। यह सभी गुस्सा तो था ही सैनिकों में, लेकिन जब सुअर और भैंस वाली अफवाह आई तो भाई सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा गुस्से से पागल हो गए, भड़क उठे। तो इस तरीके से 1857 का जो था वो विद्रोह हुआ था। अब इसका एक और कारण है, वो भी देख लेते हैं। छठा कारण, आर्थिक कारण। भाई आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है अंग्रेजों ने यहां से फसल लेकर के इंग्लैंड में क्या किया था, बेचना शुरू कर दिया था। और भाई क्या हुआ था, और छोटे बिजनेस जैसे कि भाई मिट्टी के बर्तन बनाना, अचार पापड़ बनाना आदि, इन सभी जो है इन सबको भाई क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने बंद करा दिया था। जिससे भारतीयों के पास में भाई क्या था, कोई भी रोजगार और कोई भी इनकम की भी नहीं रही थी, जिससे आर्थिक कारण भी उत्पन्न हो गया था। यानी लोग जो थे वो बड़े लेवल पर गरीब भी हो रहे थे, क्योंकि भाई लोगों के पास कमाने का अब कोई जरिया ही नहीं बचा था, अंग्रेजों ने सारे के सारे काम ही बंद करा दिए थे। तो ये चीज थी। क्लियर है? ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आ गया है भाई, अब ये नया टॉपिक है और इसको अच्छे से आप लोगों को समझना। देखो टॉपिक क्या है, लीडरशिप, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई। यानी भाई किन किन नेताओं ने 1857 का ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी, उनके बारे में हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई किन किन लोगों ने, यानी कि जिसने विद्रोह को नेतृत्व दिया था। आप पीछे ये बात पढ़ भी चुके हैं क्या? पढ़ चुके हैं। तो उस समय पर बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप दी थी। यह सबसे बड़े नेता थे उस समय पर, लेकिन बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे। तो भाई उनका काम जो था वो कौन संभाल रहा था? उनका बेटा, जिसका नाम था मिर्जा मिर्जा था। ये भी मुगल थे और उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, लेकिन नाम बहादुर शाह जफर का ही रहा था। ठीक, दूसरा अब आता है लखनऊ के बारे में बात करते हैं। तो भाई लखनऊ से भी भाई क्या हुआ था, पहला तो विद्रोह जो था उसका लीडरशिप किसने ली थी? बहादुर शाह जफर ने ली थी। और बहादुर शाह जफर नाम मात्र का था, इसलिए उसका बेटा उसकी साइड से था, मिर्जा कादर। ठीक, अब देखो भाई अगला लखनऊ की बात कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब इस उत्तर प्रदेश के बारे में ये जो टॉपिक है इसके बारे में समझ लो। तो देखो क्या है, लखनऊ में भी बेगम हजरत और महल, बेगम हजरत महल पूरा नाम है भाई इनका, बेगम हजरत महल और ब्रजेश कादर अवध के नेतृत्व के नवाब की बेगम थी। देखो क्या था कि ब्रजेश कादर अवध के नवाब की बेगम थी। भाई ब्रजेश जो कादर जो थे, ये अवध में एक नवाब था, उस नवाब की कौन थी? ये बेगम, बेगम यानी पत्नी थी। हजरत महल, अवध को भी अंग्रेजों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। इसलिए हजरत महल ने क्या किया था, लखनऊ से विद्रोह स्टार्ट किए थे। देखो क्या हुआ था, लखनऊ ये उत्तर प्रदेश है भाई,
तो उत्तर प्रदेश पे क्या था, अंग्रेजों ने भाई क्या किया था, कब्जा कर लिया था, जिसके कारण बेगम हजरत ने भी इसका विरोध जो था वो बहुत बड़े लेवल पर किया था। क्लियर है। अब देखो और क्या है कि बेगम हजरत ने इसका विरोध कर दिया, और देखते भाई यहाँ तक ये आंदोलन रुके नहीं और भी चलते चले गए। तो देखो और भाई क्या हुआ था कि उस टाइम पर विद्रोह कर दिया था हजरत महल और उनका बेटा ब्रजेश भाई कादर, ये सारे के सारे जो थे ये लखनऊ से कमान जो थे वो संभाल रखा था, और तात्या टोपो उनके कमांडर थे। अब भाई देखो झांसी के बारे में बात करते हैं, तो भाई देखो झांसी के बारे में तो मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों को पता है कि झांसी जो है वो क्या है। क्लियर है। तो झांसी के तो बारे में पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। झांसी क्या है, झांसी का सबको पता है। रानी लक्ष्मीबाई यह जो है इसलिए विद्रोह कर रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने जो हड़प नीति का सिद्धांत जो था वो बनाया था, उसके अनुसार उन्होंने भाई क्या किया था, उन्होंने झांसी को हड़प लिया था। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई भी औलाद नहीं थी, उन्होंने एक बच्चे को गोद भी लिया था, लेकिन हड़प के सिद्धांत के अनुसार अपनी औलाद ही उत्तराधिकारी बन सकती है। अगर अपनी औलाद नहीं होती है तो अंग्रेज उसकी वसीयत हड़प लेते हैं, यानी कि जितनी भी धरोहर होगी वो उसकी ले लेंगे, अगर बेटा उसका सगा नहीं है तो। ठीक है। तो ये चीजें हुई थी। और देखो क्या रहा कि हाँ, वसीयत रहेगी भाई, यहां तक हो गया। ठीक। और भाई क्या हुआ, इतना ही नहीं, यहां तक अंग्रेज रुके नहीं, फिर अब जो छोटे के लेवल के नेता थे, जो सेना नहीं थे, यानी कि जो सैनिक नहीं थे पर विद्रोह में बड़ा रोल निभाया, भले ही वो सेना के हिस्सा नहीं थे या फिर वो सेना में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1857 का विद्रोह को बढ़ाने में बहुत महत्व दिया। बिहार के पहले जमींदार जिसका नाम है आरा कुंवर सिंह, ठीक, इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। यूपी में एक जगह है जिसका नाम है बड़ौद, वहां पर भाई एक नेता था, उसका नाम था शाहमल, है ना, यह भी एक जमींदार ही थे। और उसके बाद आदिवासी ने भी नेतृत्व किया था, तो वो कौन है, वो अगले वाले पेज पर पढ़ते हैं। नागपुर के आदिवासी गोनू ने विद्रोह जो था उसका नेतृत्व किया था। क्लियर है। तो ये सारी सारी चीजें इस टाइम पर चल रही थी, इन लोगों ने भाई क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब भाई ये देखिए भाई, अगला एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जो भी विद्रोही थे वह विद्रोह के समय में पुराने राजा के पास क्यों गए। भाई आखिरकार इन लोगों ने, सारे सारे सेनाओं ने या सारे सारे सैनिकों ने, जो पुराने नेता थे इनके पास क्यों गए भाई, ऐसा क्या रीजन था। तो भाई अब देखिए, जो पुराने राजा थे ना, उनका समाज में अच्छी छवि थी उनकी, और उसकी बात जो थी वो सभी लोग मानते भी थे। लोगों के अंदर जज्बा बढ़ जाता था पुराने नेताओं या फिर राजाओं को देख करके, इससे विद्रोह को व्यक्ता मिल जाती थी, यानी सहायता मिल जाती थी, यानी कि कानूनी रूप से शुरू हो जाता था। अंग्रेजों को भी लगता था क्या कि एक बड़ी पावर है जो हमारे विरोध में खड़ी है, अंग्रेजों को ऐसा लगता था, क्योंकि सभी लोगों ने अपने स्थानीय नेता को चुना और विद्रोह के नेतृत्व में उन्हें विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा, और पुराने राजा के पास पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती थी। ठीक। तो ये चीजें थी, भले ही वो मैन कोई काम ना करें, लेकिन अगर वो सिर्फ जुड़ ही जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं विद्रोह को काफी ज्यादा सफलता मिल जाती। तो ये चीज थी। तो अब देखो, अवध में विद्रोह इतना व्यापक हुआ क्यों, व्यापक यानी बहुत बड़े लेवल पर अवध में विद्रोह हुआ था, क्यों, क्योंकि अवध के नवाब का नाम जो है वो वाजिद अली शाह था। इनको अंग्रेजों ने गद्दी से हटा भी दिया था, सहायक संधि के द्वारा उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। 1801 में सहायक संधि अवध पे लगाई गई, और कहा गया, क्या कहा गया कि भाई, और ये कहा गया कि भाई अवध में जो राजा है वो सही से राज नहीं कर रहा है, और अवध एक अच्छा जो है, अवध एक अच्छा राज्य नहीं है, वहाँ मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सहायक संधि अवध में धीरे धीरे एंटर करके वहां के राजा को भाई क्या किया, भगा दिया गया, और 1856 में अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। वहां के प्रशासन को ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, राजा को पावर जो थी, राजा की पावर जो थी वो छीन ली थी, और रीजन ये लगाया कि राजा जो है वो मैनेजमेंट खराब है, राजा ने जो मैनेजमेंट कर रखी है ना वो खराब कर रखी है, राजा अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्यों, क्योंकि राजा को सभी जनता जो थी वो पसंद भी बहुत ज्यादा करती थी। तो ये चीज थी, यानी कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो झूठ बोल रहे थे, जिससे कि सारी सारी जनता जो थी वो गुस्से में आ गई। तो ये चीजें थी इस टाइम पर। और क्या था कि नाराज हो गई, और क्या हुआ भाई, पसंद थी, यह पहला कारण था कि विद्रोह का अवध में, जिससे
जनता भी गुस्से में आ गई थी। नवाब की या नवाब का परिवार भी, दरबारी भी नाराज हो गए थे। तो ये सारी सारी चीजें थी। दरबारी यानी कि भाई जो दरबार में काम करते थे, जो भी सिपाही हो गए, नृत्यकार हो गए, संगीतकार हो गए आदि, इनका रोजगार भी छिन गया। जब राजा ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा इन सबको। यह सभी भी बेगम हजरत महल के साथ लखनऊ में जो थे उतर गए थे, यानी कि लखनऊ के जो विद्रोह हुए थे उस विद्रोह में ये सारे लोग भी शामिल हो गए, और जनता भी विद्रोह में खड़ी हो गई थी। तो ये चीजें चल रही थी, इसीलिए अवध में जो था बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ था। क्लियर है। अब अगले वाले पेज पर चलते हैं। चौथा कारण, सैनिक। जितने भी सैनिक थे ना, उन्हें भी सेना से हटा दिया गया, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने अपनी सेना रखी थी। सैनिक भी नाराज हो गए थे और विद्रोह कर दिया था। हमने पीछे ये कारण पढ़ा है कि जिससे सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो अवध में विद्रोह में राजा और राजा की जो वाइफ और बेटा और सैनिक, दरबारी, सभी आम जनता, सभी जो है वो नवाब थे। और इतने बड़े लेवल पर जो थे, सॉरी नवाब लिख रखा है, ये नवाब नहीं, ये नाराज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाराज लिख लेना। ठीक है, और इतने बड़े लेवल पर नाराजगी थी तो अवध में विद्रोह व्यापक ही होगा। तो ये सारे सारे कारण थे जिसके कारण से भाई क्या हुआ था, अवध यानी कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े लेवल पर भाई क्या हुआ था, आंदोलन जो थे वो किए गए थे। क्लियर है। और देखो भाई क्या हुआ था कि अब बचे किसान, जमींदार, तालुकदार, यह भी बाद में विद्रोह में शामिल हो गए, क्योंकि किसानों पर भी टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था अंग्रेजों ने। अब तालुकदार वह लोग थे जो बड़े लेवल के किसान थे, जिनकी बातें चलती भी थी, और गांव में इनकी खुद की छोटी छोटी सेना भी होती थी, पैसा, जमीन, हर चीज होती थी। लेकिन अंग्रेज ने इन्हें भी नहीं छोड़ा था और भी ज़्यादा इनसे पावर छीन ली थी। अब जो इनसे बड़े थे जमींदार, उनकी भी पावर इनसे छीन ली गई और घर बार भी उनके बिकने लगे। फिर ये सारे के सारे देखो इनके साथ और क्या हुआ था, इनकी भी पावर इससे छीन ली गई। और फिर भाई क्या रहा कि भाई भी शामिल हो गए, और भाई क्या हुआ था, विद्रोह में ही सारे लोग शामिल हो गए। और अब हम जमींदार किसान वाला जो टॉपिक है, ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। क्लियर है। तो ये सारी सारी चीज़ें इस वाले टॉपिक में बताई गई हैं। अब भाई ये वाला जो टॉपिक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास से, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 3, उसमें जो है आप लोगों को बताऊंगा, और पूरा चैप्टर जो है वहीं पर कवर हो जाएगा। यानी अब जो वीडियो आएगी 3rd पार्ट की, उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक प्यारी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।